नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से जुड़े कुछ बहुत बड़े बदलावों के बारे में। ये ऐसी जानकारी है जो हर भारतीय नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका आधार कार्ड, हाँ, वही जो आपकी सबसे जरूरी पहचान है, वो अब बदलने वाला है। ये बदलाव इतने बड़े हैं कि ये आपके आधार को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल देंगे। तो सवाल ये है कि क्या आप इन बदलावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो देखिए, आज हम 4 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, आपका नया डिजिटल आधार कार्ड कितना ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। दूसरा, आप घर बैठे बैठे ही इसमें जरूरी बदलाव कैसे कर पाएंगे। तीसरा, वो कौन से नए नियम हैं जिनका पालन करना अब सबके लिए जरूरी हो गया है। और आखिर में, सरकार का इन सबके पीछे का बड़ा प्लान क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं, जो सीधे सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। सरकार आपके आधार कार्ड का पूरा डिजाइन ही बदल रही है, और इसकी एक बहुत ठोस वजह है। जरा सोचिए, अभी जो आधार कार्ड आपकी जेब में है, उस पर आपका नाम, पता, जन्मतिथि सब कुछ साफ साफ छपा हुआ है। कोई भी इसे देखकर आपकी सारी जानकारी आसानी से कॉपी कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपके बैंक खाते तक को खतरा हो सकता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ठीक किया जा रहा है। अब यहां देखिए कि ये नया डिजाइन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। पुराने कार्ड पर सारी जानकारी खुली किताब की तरह थी, लेकिन नए कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो होगी और एक सिक्योर क्यूआर कोड। आपकी सारी पर्सनल जानकारी उसी कोड के अंदर सेफ रहेगी, जिसे कोई भी गलत मशीन या इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा। इससे डेटा चोरी और फ्रॉड का रिस्क ना के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे बड़े बदलाव पर आते हैं जो हमारी सुविधा के लिए हैं। अब आधार की जानकारी अपडेट करने के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगने का झंझट खत्म होने वाला है। आपको भी कभी ना कभी अपना मोबाइल नंबर या पता बदलवाने के लिए आधार सेंटर के चक्कर काटने पड़े होंगे, है ना? हम सब जानते हैं कि ये कितना थका देने वाला और टाइम खराब करने वाला काम है, खासकर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए जो दूर दराज के गांवों में रहते हैं। तो बस इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार एक नया UIDAI मोबाइल ऐप ला रही है। इस ऐप की मदद से लोग घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से ही आधार की डिटेल्स को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस अपने फोन पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, अपने नए आधार कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करना है, OTP अपने चेहरे से वेरीफाई करना है और बस मिनटों में अपना मोबाइल नंबर या पता अपडेट कर लेना है। अब जो मैं बताने वाला हूं उससे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इस पूरी जानकारी का सबसे जरूरी हिस्सा है। सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं जिनका पालन करना हर आधार कार्ड होल्डर के लिए कंपल्सरी है। इन्हें हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। तो 2 काम हैं जो आपको जरूर करने हैं। पहला, अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करा लीजिए, और दूसरा, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसे अपडेट कराना अब अनिवार्य है। जी हां, सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार 10 साल या उससे भी ज्यादा पुराना है, उन्हें अपनी लेटेस्ट जानकारी के साथ इसे दोबारा वेरीफाई करवाना ही होगा। और हां, इस काम को करने की एक आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। अपने कैलेंडर में 14 जून 2026 की तारीख पर निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये डेडलाइन है। अगर आपने समय पर यह काम नहीं किया तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो सकता है, राशन, पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है, और तो और PM किसान सम्मान निधि के पैसे भी अटक सकते हैं। एक और जरूरी अपडेट है। अगर आप आधार सेंटर जाकर कोई जानकारी अपडेट कराते हैं तो अब आपको थोड़ी ज्यादा फीस देनी होगी। जैसे नाम या पता बदलने के लिए अब 50 की जगह 75 रुपए, और फिंगरप्रिंट या आइरिस जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 की जगह 125 रुपए लगेंगे। और आखिर में, चलिए ये समझते हैं कि इन सभी बदलावों के पीछे सरकार की बड़ी सोच क्या है। ये सिर्फ एक कार्ड को बदलने की बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। सरकार का असली मकसद है एक पहचान के कॉन्सेप्ट को हकीकत बनाना। प्लान यह है कि आने वाले समय में वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सारे जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड में ही जोड़ दिए जाएं, ताकि आपको हर जगह ढेरों कार्ड लेकर घूमने की जरूरत ही ना पड़े। सरकार का नारा एक आधार एक पहचान इसी बड़ी सोच को साफ साफ बताता है। ये सारे बदलाव हमें एक ऐसे सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं जहां सिर्फ एक कार्ड ही आपकी पहचान के लिए काफी होगा। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या भविष्य में वाकई एक ही कार्ड हमारी पहचान के बाकी सभी कार्ड्स की जगह ले पाएगा?
खैर, ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।